Hello everyone, I am Yogendra and today we are going to discuss some important questions based on trigonometric identities। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस करने से पहले हमें जो आइडेंटिटीज यूज करेंगे उसमें हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 मेजर आइडेंटिटीज हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, इन 3 आइडेंटिटीज से हमने कुछ और आइडेंटिटीज इनकी हेल्प से लिख रखी है यहाँ पर, जिनको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं सेकंड आइडेंटिटी की बात करता हूँ, इस वाली की, तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इसमें जो sin स्क्वायर थीटा है इसको हमने सिंपली राइट साइड में ट्रांसपोज कर रखा है। तो हमें सारी आइडेंटिटीज बिल्कुल यहाँ पर रट्टा नहीं मारना है, लर्न नहीं करना है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी, बट आपको एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि आती कैसी है आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा को आप राइट साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर sin स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इस टाइम क्या काम करेंगे हम, cos स्क्वायर थीटा को इस बार हम सेंड कर देंगे राइट साइड में, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली sin स्क्वायर थीटा बचेगा। और इस बार हमने क्या कर रखा है, cos स्क्वायर थीटा को राइट साइड ट्रांसपोज कर रखा है, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से जो रिमेनिंग आइडेंटिटीज हैं, 5th वन, 6th वन, 8th वन एंड 9th वन, इसको आप यहाँ पर सिंपली इस तरीके से देख सकते हैं कि आप ट्रांसपोज करके उनको आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है इसमें देखो आप, cos a प्लस cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 गिवन है, जबकि हमें शो क्या करना है, इसमें sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 1 हमें यहाँ पर शो करना है, ये वैल्यू। तो यहाँ पर देखो हमें जो शो करना है उसमें sin स्क्वायर a आ रहा है, मीन्स sin आ रहा है, बट जो यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ पर किस में गिवन हमें एक्सप्रेशन, ये cos में गिवन है। तो दोनों में लिंकअप कुछ है नहीं ऐसा कि यहाँ पर किसी की वैल्यू निकालकर हम इसमें लेफ्ट साइड में पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। बट अभी हमने जस्ट देखा था कि साइन और कॉस में यहाँ पर एक रिलेशन होता है, तो यहाँ से हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो हम ये यूज कर लेंगे, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम यहाँ पर नीचे वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो हम चलते हैं फिर से क्वेश्चन पर। तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, सिंपली जो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं cos a की। सो cos a इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 माइनस cos स्क्वायर a। cos a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है हमारे पास sin स्क्वायर a। अब इस काम को यहाँ पर आप साइड में क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे छोटे सा, 1 माइनस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू sin स्क्वायर a। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं सेकंड, और जो हमें जो क्वेश्चन में ओरिजिनली गिवन था उसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जरा। जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसमें हमें गिवन है sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर 4a इक्वल्स टू, यहाँ से sin स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो sin स्क्वायर कॉमन कर लो, तो हमारे पास फर्स्ट में क्या बचेगा 1, बिकॉज साइन स्क्वायर हमने सारे कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर हमने साइन की पावर 2 कॉमन किया, यहाँ पर साइन की पावर 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास साइन की पावर 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास की कोई वैल्यू नहीं है, बट हमारे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू जरूर है, तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, cos a लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड को यूज करके। सो दिस इज cos a इंटू 1 प्लस व्हाट इज साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर इज ऑल्सो cos a। यहाँ पर लिखोगे आप ब्रैकेट में यूजिंग इक्वेशन 2। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से, cos a इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, cos a ही आने वाला है, तो cos a प्लस cos a इंटू cos a, जैसे x इंटू एक्स क्या होता है हमारे पास x स्क्वायर होता है, वैसे क्या हो जाएगा cos a इंटू cos a क्या बन जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर a बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को एक बार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, cos a प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, जो कि राइट साइड में हमें यही शो करना था। हेंस प्रूव्ड। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें गिवन है जिसमें हमें गिवन है 1 प्लस cos अल्फा, 1 प्लस cos बीटा, 1 प्लस cos गामा इक्वल्स टू 1 माइनस cos अल्फा, 1 माइनस cos बीटा, 1 माइनस cos गामा। और हमें इस क्वेश्चन में शो करना है कि जो वैल्यूज होंगी, जो मेंबर्स की इसमें वैल्यूज होने वाली हैं, मेंबर्स की वैल्यूज का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड हमारे पास है और जो राइट साइड हमारे पास है, इसमें इस मेंबर की जो वैल्यू आएगी और इस मेंबर की जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, एक मेंबर की यहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं, तो उन दोनों वैल्यूज में से सपोज अगर हम लेफ्ट साइड के मेंबर की बात करते हैं, सपोज इस लेफ्ट साइड का जो हमारे पास मेंबर है
सपोज दिस हैज़ 2 वैल्यूज़, तो इस दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू जो है हमारे पास वो ये आने वाली है। ऐसे अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो राइट साइड के भी यहाँ पर 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। अब इन 2 वैल्यू में से जो राइट साइड की हमारे पास 2 वैल्यू आने वाली है, उन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये होगी। तो हमें ये शो करना है। मीन्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है, दोनों साइड जो हैं उनकी 2 वैल्यूज़ आएंगी। उन दोनों वैल्यू में से एक जो वैल्यू है हमें ये शो करना है कि वो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसमें फॉर्मूला बनाने के लिए हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमें पूरी इक्वेशन गिवन है उसमें अगर हम लेफ्ट साइड को लेते हैं तो लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बनाने के लिए हमारे पास 1 माइनस कॉस अल्फा होना चाहिए इसके इंटू में। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हो गई हमारी लेफ्ट साइड, मीन्स ये हमें वैल्यूज पहले से गिवन थी, हमने इस साइड इतना एक्स्ट्रा ले लिया है मल्टीप्लाई करके। अब राइट साइड यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा इंटू जो ये एक्स्ट्रा इधर मल्टीप्लाई किया है उसको हमें इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा एंड 1 माइनस कॉस गामा। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है अब वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर 1 प्लस कॉस अल्फा है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस अल्फा है। तो 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही ये कैसे आया हमारे पास, बिकॉज हमें पता है कि अगर हमारे पास एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी है तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ऐसे यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस अल्फा है 1 माइनस कॉस अल्फा है, तो यहाँ पर a के प्लेस पर 1 है और b के प्लेस पर कॉस अल्फा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ऐसी जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनमें भी हम सेम अप्लाई करने वाले हैं, सेम आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्या जाता है यहाँ से, अगर हम इसको लेते हैं साथ में तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ऐसे ही अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर गामा। अब राइट साइड में देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस अल्फा है। सो दिस इज पूरे को देख सकते हो आप एक साथ, ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है ये रिपीट हो रहा है 2 बार है, मतलब सारी चीज़ें 2 बार हैं। तो इसको हम एक साथ कलेक्टिवली लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा एंड 1 माइनस कॉस गामा दिस होल स्क्वायर। रीज़न क्या है, बिकॉज जितने फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे 2 बार लिखे हुए हैं, तो मैंने एक साथ पूरे की पावर 2 लगा दी यहाँ पर। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। सो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज व्हाट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा एंड दिस होल इक्वल्स टू जो राइट साइड में इसको हम ऐसे कॉपी कर लेंगे एज इट इज 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा एंड होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमारे पास जो लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसके बाद हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की साइन स्क्वायर बीटा। ऐसी 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा है, ये हमारे पास क्या जाएगा साइन स्क्वायर गामा। और हमारे पास जो राइट साइड में जो वैल्यू है उसको हम एज इट इज यहाँ पर फिर से लिख लेंगे 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास लेफ्ट साइड में आ गया साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर गामा, और राइट साइड में हमारे पास है 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा का होल स्क्वायर। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी, ईच मेंबर की। तो ईच मेंबर में अगर हम देखते हैं तो राइट साइड में हमारे पास जो एक्सप्रेशन यहाँ पर ये आ रहा है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे पास राइट साइड में है। सो अगर इस बार हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर
दिस होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखो प्रेजेंट है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या था लास्ट स्टेप में 1 माइनस कॉस अल्फा। मैंने राइट साइड को लेफ्ट साइड में इस बार लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा दिस होल स्क्वायर। और हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या था, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा। तो अगर हम लेफ्ट इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सपोज अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सपोज हमारे पास 4 है, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यही काम हमें यहाँ पर करना है। इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं और ये हमारे पास क्या एक तरीके से 4 है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं लेफ्ट साइड की, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा। अब इधर क्या जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा और पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। तो 1 माइनस कॉस अल्फा आ जाता है हमारे पास, यहाँ से 1 माइनस कॉस बीटा आ जाएगा और 1 माइनस कॉस गामा आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर है और यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बाहर आ जाएगा। ऐसे साइन बीटा बाहर आ जाएगा बिकॉज उसके ऊपर भी रूट लगा है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर साइन गामा आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर, तो इसकी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा और एक माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। बट हमें क्वेश्चन में ये शो करना था कि जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है या लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है, उसकी एक वैल्यू ये होगी क्या, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। सो वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा इक्वल्स टू साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पॉजिटिव वैल्यू बतानी पड़ सकती है, आपको जो नेगेटिव वैल्यू है ये भी बताना पड़ सकता है। मीन्स माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा भी इसका आंसर आ सकता है। बट क्वेश्चन में हमें ये शो करना था तो हम यही शो कर देंगे। तो अभी हमने क्या काम किया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हमने 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा की वैल्यू को हमने शो कर दिया साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। बट क्वेश्चन में क्या गिवन, एक बार फिर से देख सकते हो आप कि ईच मेंबर की जो वैल्यू है वो ये होनी चाहिए। तो हमने लेफ्ट साइड में जो हमारे पास मेंबर था उसको तो हमने शो कर दिया कि इसकी जो वैल्यू है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा आएगी। बट जो राइट साइड में जो वैल्यू है, राइट साइड में जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, उसकी वैल्यू हमें ये शो करना होगा कि उसकी वैल्यू भी क्या हमारे पास, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। तो उसके लिए क्या काम करोगे, जैसे इस बार हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था। सो प्रोसीडिंग इन द सेम मैनर व्हाट विल डू इज विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स with 1 plus cos alpha 1 plus cos beta 1 plus cos gamma। तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ से, 1 plus cos alpha 1 plus cos beta 1 plus cos gamma, और इसी वैल्यू से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार ये तो हमें ओरिजिनली ये तो हमारे पास पहले से था ही, तो हमें फिर से एक बार इसको लिखना पड़ेगा बिकॉज इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 plus cos alpha 1 plus cos beta and 1 plus cos gamma। और हमारे पास राइट साइड में क्या था, 1 माइनस कॉस अल्फा था पहले, 1 माइनस कॉस बीटा था एंड 1 माइनस कॉस गामा था। और हमने मल्टीप्लाई इस वाले फैक्टर से किया इस बार, इसको हमें राइट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा एंड 1 प्लस कॉस गामा भी आ जाएगा। तो इस बार देखो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक है और एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में हमारे पास वैल्यू है, इसका तो हमारे पास क्या जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा एंड दिस होल स्क्वायर, बिकॉज जितने भी फैक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, 1 टाइम 2 टाइम्स, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड।
तो सारे के सारे फैक्टर्स 2 बार रिपीटेड है इसमें, दैट्स वाई आप एक बार में ही इसको स्क्वायर लगा के लिख सकते हो। बट राइट साइड में जैसा भी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रोसीड किया था बिल्कुल सिमिलर ही है उसके जैसा। 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास 1 माइनस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस बीटा है, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसके बाद में इस वाले फैक्टर को और इस वाले फैक्टर को एक साथ देख सकते हो आप, तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो लेफ्ट साइड को एज इट इज हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा एंड 1 प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, जैसे अभी यहाँ पर देखो आप प्रीवियस स्लाइड में जो ये वाली वैल्यू थी ये साइन स्क्वायर अल्फा हो गया था, ये साइन स्क्वायर बीटा हो गया था, ये साइन स्क्वायर गामा हो गया था। तो सेम आपको यहाँ भी यही करना है। तो पहली वाली वैल्यू हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगी, दूसरी वाली जो वैल्यू है साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगी, और जो थर्ड वाला फैक्टर है यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर गामा आ जाएगा। अब क्या काम करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, बिकॉज इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर का सिंबल है। जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस बीटा लिखो पहले इसके इंटू में, फिर 1 प्लस कॉस गामा आएगा इंटू में। जब स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पर भी 2 वैल्यूज मिलेंगी प्लस माइनस की, जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास मिली थी ये वाली। बट हमें यहाँ पर पॉजिटिव शो करना है तो हम यहाँ पर पॉजिटिव वाली वैल्यू शो कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा। तो फर्स्ट वाले केस में हमने क्या काम किया, जो हमारे पास राइट साइड में एक्सप्रेशन आ रहा था उसकी वैल्यू हमने ये शो कर दी। फिर सेकंड वाले केस में हमने क्या काम किया कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन, जो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास, उसकी वैल्यू भी हमने क्या शो कर दी, सेम साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। तो क्वेश्चन में हमें शो भी करना था कि दोनों मेंबर की वैल्यू को आप शो करो कि दोनों मेंबर की जो वैल्यूज आएंगी उनमें से एक वैल्यू ये होगी, तो हमने ये शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, Tn इक्वल्स टू साइन रेज़ पावर n थीटा प्लस कॉस रेज़ पावर n थीटा, और हमें ये शो करना है T3 माइनस T5 अपॉन T1 इक्वल्स टू T5 माइनस T7 अपॉन T3। तो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज चाहिए T1 T3 T5 T7। तो इन वैल्यूज को सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं T1 की वैल्यू फाइंड करूँ, T1 की वैल्यू आएगी कैसे, जो हमें ये वाला एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ पर हम सिंपली क्या काम करेंगे, n इक्वल्स टू 1 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 इक्वल्स टू साइन रेज़ पावर 1 थीटा प्लस कॉस रेज़ पावर 1 थीटा। तो सिंपली क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल आप वही लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से T3 भी चाहिए, तो T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस बार हमें n इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 3। तो यहाँ से आ जाएगा साइन रेज़ पावर 3 थीटा प्लस कॉस रेज़ पावर 3 थीटा। ऐसे ही हम T5 भी फाइंड कर लेंगे, T5 इक्वल्स टू व्हाट, साइन रेज़ पावर 5 थीटा प्लस cos raised power 5 theta, and we also need T7. So T7 equals to what, sin raised power 7 theta plus cos raised power 7 theta। ठीक है, अब हम लेफ्ट और राइट साइड को यहाँ पर सेपरेटली क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। सो टेकिंग फर्स्ट LHS, इट इज T3 minus T5 upon T1. So putting the value of T3, 8 sin raised power 3 theta plus cos raised power 3 theta, then minus sign, then value of T5. What is value of T5? It's sin raised power 5 theta plus cos raised power 5 theta upon T1, और T1 की वैल्यू हमारे पास है sin थीटा यहाँ से प्लस में cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब यहाँ पर जो ये माइनस का सिंबल है इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर में, तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये तो सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस साइन रेज़ पावर 5 थीटा माइनस कॉस रेज़ पावर 5 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है उसमें हमें साइन की पावर 3 थीटा कॉमन दिख रहा है, सो साइन रेज़ पावर 3 थीटा हम कॉमन कर लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस साइन रेज़ पावर 2 थीटा
बिकॉज यहाँ पर साइन की पावर 3 थीटा है, यहाँ पर साइन की पावर 5 थीटा है। तो इन दोनों टर्म में से अगर हम साइन की पावर 3 थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ तो सारे कॉमन आ जाएगा फर्स्ट वाले में से, तो यहाँ पर 1 बचेगा। बट यहाँ पर साइन की पावर 5 है और साइन की पावर 3 हमने क्या कर लिया कॉमन, तो हमारे पास साइन की पावर 2 बच जाएगी यहाँ पर। अब ऐसे हम फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म में से क्या दिख रहा है हमें कॉमन, cos रेज़ पावर 3 थीटा कॉमन दिख रहा है। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, सेम ऐसे वहां पर भी बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में हमारे पास क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखिए अब साइन 3 थीटा एंड व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने जस्ट देखा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर जो इस वाले वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है हमारे पास साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो इस चीज को आपको यहाँ पर मेंशन भी करना है, ब्रैकेट में आप मेंशन कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अगर यहां से हमने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन किया और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन किया तो यहाँ पर साइन की पावर 3 है, तो यहाँ पर एक साइन बच जाएगा और कॉस स्क्वायर हमने पूरे कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर कॉस वाला फैक्टर नहीं बचेगा। अब सेकंड टर्म में हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉमन कर लिया, ये तो पूरा ही चला जाएगा बाहर। इस बार यहाँ पर कॉस की पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, कॉस बच जाएगा। एंड अपॉन में हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है यहाँ पर, t5 माइनस t7 अपॉन t3, t5 माइनस t7 अपॉन t3। अब यहाँ पर ही वैल्यू पुट कर लेंगे हम, जो भी हमने यहाँ पर पीछे पुट किया था, यहाँ से जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास t5 क्या आ जाएगा, साइन रेज़ पावर 5 थीटा प्लस कॉस रेज़ पावर 5 थीटा माइनस साइन रेज़ पावर 7 थीटा प्लस कॉस रेज़ पावर 7 थीटा। अब यहाँ पर नीचे क्या है, t3 है, तो t3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन रेज़ पावर 3 थीटा प्लस कॉस रेज़ पावर 3 थीटा। अब यहाँ पर सेम जैसे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया था वैसे ही करना है, सेम प्रोसीड। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको लिखने के बाद, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन की पावर 7 थीटा माइनस कॉस रेज़ पावर 7 थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस रेज़ पावर 3 थीटा। अब हम यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म से साइन की पावर 5 थीटा कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड एंड फोर्थ टर्म में कॉस की पावर 5 थीटा कॉमन आ रहा है, सो टेकिंग कॉस रेज़ पावर 5 थीटा इज कॉमन, वी गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस रेज़ पावर 3 थीटा। इसके बाद हमें क्या काम करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस रेज़ पावर 5 थीटा, और 1 माइनस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस रेज़ पावर 3 थीटा। यहाँ पर जो भी आइडेंटिटीज हमने यूज़ किए हैं इसको यहाँ पर हम साइड में मेंशन कर देंगे। वी यूज्ड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड ऑल्सो यूज्ड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो साइन की पावर 5 है, यहाँ पर साइन की पावर 2 है, यहाँ पर कॉस की पावर 2, यहाँ पर कॉस की पावर 5 है,
तो जो मिनिमम पावर उसको हम यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, साइन रेज़ पावर 2 थीटा कॉस रेज़ पावर 2 थीटा। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में यहाँ पर देखो साइन की पावर टोटल 5 है, साइन की पावर 2 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा साइन रेज़ पावर 3 थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा हमने सारे कॉमन कर लिया। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिया, यहाँ पर कॉस की पावर 2 भी कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कॉस की पावर 3 थीटा, बिकॉज 5 - 2 करोगे 3 आएगा, अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ से जो नीचे ये टर्म आ रही है और ये वाला, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। सो हमारे पास यहाँ से क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। सो वी हैव शोन नाउ LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है x इक्वल्स टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इक्वल्स टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा एंड वी हैव टू शो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास प्रॉब्लम है। इसमें हमें सिंपली क्या काम करना है, जो भी हमारे पास x एंड y की वैल्यूज हैं उसको यहाँ पर सिंपली हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। सो राइट LHS, इट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे आप x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड दिस होल स्क्वायर, बिकॉज हमने x के प्लेस पर ये सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, a tan थीटा प्लस b sec थीटा देन होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमने क्या किया, दिस इज a एंड दिस होल इज b। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास ये है एंड b की वैल्यू हमारे पास ये है, तो a का स्क्वायर करोगे प्लस b का स्क्वायर करोगे प्लस 2 इंटू a इंटू b। एंड सिमिलरली हमें क्या काम करना है, जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है उसको भी हमें एक्सपेंड करना है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पर बाहर माइनस साइन पहले लगा लो, उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब क्या काम करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बिकॉज यहाँ पर जो स्क्वायर है वो a पर भी है और सेक थीटा पर भी है। एंड सेकेंड टर्म में हमें क्या मिलेगा यहाँ से, b स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, 2a सेक थीटा एंड b tan थीटा। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, माइनस से मल्टीप्लाई करना है हमें, यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर और tan का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पर भी माइनस साइन हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज ये माइनस है और अंदर इंटू करोगे तो माइनस ही बन जाएगा, माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पर प्लस साइन, ये भी चेंज हो जाएगा, माइनस 2a tan थीटा एंड b सेक थीटा। अब यहाँ पर देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो हमारे पास है ये दोनों सेम है, और एक में क्या है प्लस साइन आ रहा है, एक में माइनस साइन आ रहा है, तो ये दोनों ही टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अब इसको हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए आप, a स्क्वायर इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। सो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। एंड इन टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो b स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। सो दिस इज tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से हमने, हमारे पास इनकी वैल्यू क्या आएगी, अभी हमने स्टार्टिंग में आइडेंटिटी देखा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस tan स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 1 प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें चाहिए इस बार टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, मतलब टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर मीन्स हम इस बार क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को जो है वो लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। यहाँ पर इसको एक बार फिर से लिख लो अगर लिखना है आपको तो। और इस बार हमें क्या करना है, इस टेन स्क्वायर को ऐसे रखते हैं एंड इस सेक स्क्वायर को इधर लेकर आ जाते हैं। तो हमने क्या काम किया, इसको तो इधर ट्रांसपोज कर लिया, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा उधर जाकर -1। सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज right hand side. So we have proved LHS equals to RHS.